आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री की बैठक, छत्तीसगढ़ को केंद्र से मिली बड़ी सौगात, 4 नई सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी, 3700 से ज्यादा पदों पर शुरू हो गई भर्तियां, वित्त विभाग से मिली मंजूरी। CGPSC मेंस का रिजल्ट हुआ जारी, 703 अभ्यर्थियों का हुआ चयन, इंटरव्यू की तारीख जल्द ही होगी घोषित। अपराध रोकने का अनोखा तरीका, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस जवान ने थाने की पूजा अर्चना, नारियल फोड़कर भगवान से अपराध रोकने की मांगी दुआ। अज्ञात लोगों ने गुरुद्वारे का ताला तोड़कर दान पेटी में रखे लाखों रुपए लेकर हुए फरार, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। आमजन देख सकेंगे सेना का शौर्य, रायपुर में होगा सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन, सीएम साय ने दी जानकारी, कहा बड़े पैमाने पर हो रही तैयारियां। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा का चौथा दिन, साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। बलौदाबाजार से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा 2 अक्टूबर को रायपुर में होगी समाप्त। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कवर्धा और बलौदाबाजार की घटना को दे रहे राजनीतिक मोड़, कांग्रेस की करनी और कथनी में बहुत फर्क। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से फिर नई सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के 4 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को 10,000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। इस राशि से राज्य में 4 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और परिवहन की सुविधा और बेहतर होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बैठक की। वहीं बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही राजमार्ग परियोजनाओं की गति और भविष्य की योजनाओं पर गहन मंथन हुआ है। 4 नई परियोजनाओं के लिए DPR के केंद्र की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसे जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। आदरणीय श्री अरुण साव जी और सभी मीडिया के साथीगण, आप सबका स्वागत है। आज हमारे भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी हम लोगों को एक बैठक में बुलाए थे। समीक्षा बैठक थी जिसमें छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी उनके विभाग से परियोजनाएं चल रही हैं उस पर विस्तार से समीक्षा हुआ। और बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर में 908 करोड़ रुपये CRF योजना के तहत उन्होंने स्वीकृति दी, जिसमें 8 रोड का निर्माण होगा। उसी तरह से केशकाल घाट के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य को 1 माह के भीतर स्वीकृति देने की उन्होंने सहमति दी है, जिसकी लागत करीब 318 करोड़ रुपये होगी। उसी तरह से धमतरी जगदलपुर मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण हेतु उसकी भी स्वीकृति की सहमति उन्होंने दी है, जिसकी लागत 1280 करोड़ रुपये होगा। और समस्त जो परियोजनाएं हैं, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, उनका बड़ा विस्तार से उन्होंने समीक्षा किया है और सबको समय सीमा पर पूर्ण कराने के लिए विभाग को निर्देशित किया है। छत्तीसगढ़ वासी भारतीय सेवा के शौर्य गाथा को करीब से महसूस कर सके। इतना ही नहीं, वह अपने देश के असली नायकों से रूबरू हो पाएंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की राजधानी रायपुर में सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को सैन्य प्रदर्शनी की जानकारी देते हुए कहा है कि मुझे आप लोगों को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 5 और 6 अक्टूबर को सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के साथ साथ सभी देशवासियों को भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, क्षमता और ताकत से परिचित होने का यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। आप लोगों को यह बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आगामी 5 और 6 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। हमारे युवाओं के साथ साथ सभी प्रदेशवासियों के लिए भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, क्षमता और ताकत से परिचित होने का यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर होगा। सैन्य प्रदर्शनी में युद्धक टैंक T-90 सहित बहुत से ऐसे आधुनिक और उन्नत सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका उपयोग करके हमारी सेना ने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की है। इस प्रदर्शनी में हमारे जाबान सैनिक पैरा जंपिंग, खुखरी डांस, डेयर डविल, मोटरसाइकिलिंग, राइडिंग और घुड़सवारी का भी प्रदर्शन करेंगे। इसलिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से अपील करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का आप। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें 703 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए चयन किया गया है। इंटरव्यू की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। मुख्य परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल 703 अभ्यर्थियों पर साक्षात्कार के लिए चुना गया है। वहीं अभ्यर्थियों को अपने साक्षात्कार दिन से एक दिन पूर्व मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में उपस्थित होना होगा। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा साक्षात्कार दिनांक के एक दिन पूर्व दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाया जाएगा, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज राजधानी की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर लगातार आपको रूबरू कराते आ रहे हैं। किस तरह से आए दिन अपराधों की तस्वीरें सामने आ रही है। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। चलिए बिना देरी किए सबसे पहले आपको यह वीडियो दिखाते हैं। इस वायरल वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि अब पुलिस प्रशासन से अपराधों का भार संभाला ही नहीं जा रहा है, तभी वह भगवान के शरण ले रहे हैं। अभी आपने जो स्क्रीन पर वायरल वीडियो देखा है, यह वीडियो राजधानी की है, जहां अपराधों से परेशान होकर पुलिस जवान ने थाने के गेट के सामने नारियल फोड़कर अगरबत्ती जलाई और पूजा पाठ की, ताकि भगवान उन्हें शक्ति दे बढ़ते अपराध पर रोक लगाने के लिए। पुलिस ने अपराधों की नजर से बचने के लिए पूजा पाठ तो कर ली है। अब देखना होगा कि धार्मिक अनुष्ठान के बाद राजधानी में अपराधों पर कितनी कमी आती है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने में विफल होने का आरोप लगाया है। इसे लेकर राज्य के बलौदाबाजार जिले से कांग्रेस ने न्याय यात्रा शुरू की थी। पीसीसी चीफ दीपक वैष्णव की अगुवाई में निकली छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा बीते 4 दिनों से जारी है। आज शुरू हुई इस पदयात्रा में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, प्रेम साय टेकाम, अमरजीत भगत, मोहन मरकाम सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 6 दिवसीय यात्रा का समापन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती पर राजधानी के गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा के साथ होगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ।
खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर युवाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर अब तक 8 विभागों में 3,737 पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। खाली पदों को भरने के लिए सभी विभाग सक्रिय रूप से प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं और सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री साय के अनुसार विभागों में भर्ती की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया से जानकारी साझा की। हमने सरकार बनने के बाद लगभग 1500 भर्तियां की हैं, जिसमें अकेले 1200 एनएचएम के होंगे और 300 करीब एनएचएम और अन्य माध्यम से हमने भर्ती किया है। साथ ही साथ अभी 2000 से ऊपर पदों की भर्ती प्रक्रिया हमारी प्रारंभ है। पीएससी में भी लगभग 500 पदों के हमने दिया हुआ है। व्यापम को भी देने की हम तैयारी कर रहे हैं। लगभग 2 से 3 महीने के अंदर सभी मिलाकर हम 5000 पदों की भर्तियां करने जा रहे हैं, जो प्रक्रिया में भी है। अगली खबर है महासमुंद जिले से, जहां बागबाहरा थाना क्षेत्र के गुरुद्वारे में बीती रात एक अज्ञात चोर ने दान पेटी में रखे लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। दान पेटी में इतनी रकम थी कि अज्ञात चोर सिर्फ 25% रकम ही चोरी कर पाए। बागबाहरा पुलिस को अभी कितने रुपए चोरी हुई है इसका आकलन नहीं कर पाई है। महासमुंद जिले में लगातार अज्ञात चोरों के द्वारा मंदिरों और गुरुद्वारे को अपना निशाना बना रहे हैं। गुरुद्वारे से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 1 साल से दान पेटी को खोला नहीं गया था। जिला पुलिस चोरी के मामले को रोक पाने में अब तक असफल हो रही है। वहीं जिले के मंदिरों में हुई चोरी के मामले को पुलिस अब तक सुलझा नहीं पाई है। वहीं गुरुद्वारे में बीती रात हुई चोरी में बागबाहरा पुलिस और साइबर सेल की टीम आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। चोरी होने की सूचना थाना बागबाहरा में प्राप्त हुई है, जिस पर पुलिस की टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। आसपास जो भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उनसे फुटेज जो है प्राप्त किया जा रहा है और जो सीसीटीवी में जो दिखाई दे रहा है उसके आधार पर जो एक संदेही व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसके आने एवं जाने के मार्ग और समय इत्यादि के आधार पर जो है वो पता तलाश कर रहे हैं। हम अभी वो राशि के संबंध में जो गुरुद्वारा समिति है उनके द्वारा अवगत नहीं कराया। जिले के बैंक में 24 घंटे के अंदर 2 चोरी की घटना को अंजाम देकर सनसनी फैलाने वाले 3 आरोपियों को गरियाबंद की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 26 सितंबर की रात केनरा बैंक के एटीएम में कुल्हाड़ी नुमा हथियार से चोरी के असफल प्रयास के बाद 27 सितंबर की रात को पांडुका के ग्रामीण बैंक के लॉकर को काटने का असफल प्रयास करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। गरियाबंद एसडीओपी ने बताया कि पूरी घटना का मास्टरमाइंड अरुण ध्रुव है, जिसे मोबाइल में गेम खेलने की लत लग गई थी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था। कर्ज उतारने के लिए उसने अपने साथी टिकेश्वर यादव के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया। गरियाबंद थाना अंतर्गत दिनांक 26 तारीख को केनरा बैंक के एटीएम में लूट का सफल प्रयास किया गया था और इसी प्रकार पांडुका थाना अंतर्गत दिनांक 27 तारीख को वहाँ के राज्य ग्रामीण बैंक में भी चोर घुसकर लूट का एक प्रयास किए थे। दोनों ही घटना के आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। कवर्धा और बलौदा बाजार की घटना को लेकर राजेश मूणत ने कहा, कांग्रेस घटना को राजनीतिक मोड़ दे रही है। कवर्धा में इससे पहले भी घटना हुई था, वो है झंडा विवाद। इस विवाद को लेकर निर्दोष को जेल में डाल दिया गया था। उन पर ST/SC एक्ट लगाए गए। पूर्ववर्ती सरकार पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे उन्होंने क्या किया था। वहीं सरकार ने 3,737 पदों पर भर्तियां शुरू होने पर विधायक राजेश मूणत ने कहा कि सभी को रोजगार के अवसर मिलने गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी नौकरी के द्वार खोल दिए हैं। लाखों बच्चों के अब रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। देखो,
अनुपम गार्डन एक शहर के मध्य का बीच का एक अच्छा गार्डन है, जिसको अनुपम गार्डन भी बोलते हैं हम लोग, महावीर गार्डन भी बोलते हैं। ये शहर के खास करके 2 से 2.5 लाख आबादी के बीच का एक बड़ा गार्डन है। सालों पुराना गार्डन है, इसकी देख रेख करना, इसका मेंटेनेंस ठीक से हो जाए, पब्लिक का फीडबैक हो जाए। अभी स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है पूरे प्रदेश में, देश में। आज की आवश्यकता जन भागीदारी के माध्यम से शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए ये मेरा भी कर्तव्य है, ये मेरा शहर है, ये गार्डन मेरा है। इस गार्डन को विकसित और प्लानिंग के साथ में बसा तो दिया, लेकिन स्वच्छ रखने में मेरा भी योगदान रहे, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये राजधानी के अनुरूप इस शहर को विकसित और प्लानिंग के साथ में आगे डेवलपमेंट के लिए जाना और जन सुविधा जनता को मिल जाए, उसके लिए प्रयत्न करना, ये हमारा उद्देश्य है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कुरुद थाना क्षेत्र के ग्राम थूहा के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खेत में जा पलट गई, जिस हादसे में कार सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कार सवार व्यक्ति ग्राम थूहा की ओर से गुजर रहा था। इस दौरान उसकी कार अनियंत्रित होकर खेत में जा पलटी। मृतक की पहचान भिलाई निवासी ओम प्रकाश यादव के रूप में हुई है। इधर हादसे की सूचना के बाद कुरुद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां क्रेन की सहायता से कार को खेत से बाहर निकाला और शव को मर्चुरी भेज दिया गया है। इंडिया टाउन न्यूज राजधानी की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर लगातार आपको रूबरू कराते आ रहे हैं। किस तरह से आए दिन अपराधों की तस्वीरें सामने आ रही है। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। चलिए बिना देर किए सबसे पहले आपको यह वीडियो दिखाते हैं। इस वायरल वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि अब पुलिस प्रशासन से अपराधों का भार संभाला ही नहीं जा रहा है, तभी वह भगवान की शरण ले रहे हैं। अभी आपने जो स्क्रीन पर वायरल वीडियो देखा है, यह वीडियो राजधानी की है, जहां अपराधों से परेशान होकर पुलिस जवान ने थाने के गेट के सामने नारियल तोड़कर अगरबत्ती जलाई और पूजा पाठ की, ताकि भगवान उन्हें शक्ति दे बढ़ते अपराध पर रोक लगाने के लिए। पुलिस ने अपराधों की नजर से बचने के लिए पूजा पाठ तो कर ली है। अब देखना होगा कि धार्मिक अनुष्ठान के बाद राजधानी में अपराधों में कितनी कमी आती है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।